एवरीवन, आई एम यशवानंद एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो ये वीडियो देखने के बाद आप इजीली सेल्फ कॉन्फिडेंस को डेवलप कर सकते हो। जनरली अगर आप किसी को देखते हो तो आप ऑटोमेटिकली ये बोल देते हो कि या शी लुक्स कॉन्फिडेंट। क्यों? बिकॉज आपने वैसे क्वालिटीज़ देखी हुई है उस इंसान में जिससे आप बहुत ही अट्रैक्ट हो चुके हो। सो आज मैं उसी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ कि आप में होगी तो लोग भी वही बोलेंगे, या ही लुक्स कॉन्फिडेंट या फिर शी लुक्स कॉन्फिडेंट। सो टिप नंबर 1 इज बॉडी लैंग्वेज। अगर कोई इंसान आपसे पहली बार मिल रहा है या कोई आपको जानता तक नहीं हो, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में से उसे पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंस हो। कई बार मैंने ऐसा देखा हुआ है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं एंड वो एक बहुत ही पुअर इंप्रेशन छोड़ देते हैं और वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं दिखते हैं। उनके चेहरे पे वो स्ट्रेस, वो टेंशन दिखता है। लेकिन आपको ऐसा डेवलप करना है, भले ही आप नर्वस हो, भले ही आप स्ट्रेस में हो, लेकिन उस आपके चेहरे से ये चीज़ पता नहीं चलनी चाहिए कि आप नर्वस हो। उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। वो लेवल का कॉन्फिडेंस आप धीरे-धीरे ग्रेजुअली डेवलप कर सकोगे, ताकि आप अच्छे से अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट कर सकें एंड आप कोई भी चीज़ में बाद में नर्वस या स्ट्रेस ना हो। सो बॉडी लैंग्वेज इज़ मस्ट। अगर कोई आपको पहली बार भी देखेगा ना, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज से पता चल जाएगा कि आप कितने कॉन्फिडेंट हो। जिस तरह से आप चलते हो, जिस तरह से लोगों से आप इंटरैक्ट करते हो, आपका वॉइस टोन वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। या फिर आप जिस तरह से आपने ड्रेसअप किया हुआ है, वो चीज़ भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राइट? एंड जिस तरह की बातें करते हो उससे भी आपका कॉन्फिडेंस दिखता है। जनरली लोग बहुत ज़्यादा जो कॉन्फिडेंट होते हैं, वो एक पॉजिटिव साइड देखते हैं या फिर पॉजिटिव वे में उनकी बातें होती हैं। आप जनरली नोटिस करना कि अगर कोई प्रॉब्लम आता है, जो जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंट इंसान होगा वो सबसे पहले उसके सॉल्यूशंस पे ध्यान देगा। बाकी जो लोग होंगे वो नेगेटिव साइड को देखेंगे कि यार ये क्या हो गया, अब इसे कैसे बाहर निकलेंगे। वो प्रॉब्लम पे ही फोकस करेंगे और सॉल्यूशन ढूंढेंगे ही नहीं। सो वो एक साइन होती है जो लोग बहुत कॉन्फिडेंस नहीं होते। आप एक पॉजिटिव टॉक करो। सेल्फ पॉजिटिव टॉक भी होता है, अफर्मेशंस करो, यस आई एम पॉजिटिव, या फिर आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक टू पीपल, या फिर टू प्रेजेंट माई सेल्फ। पॉजिटिव अफर्मेशंस बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करते हैं खुद को कॉन्फिडेंट डेवलप करने में। आप मिरर के सामने हो और अगर किसी को आपको इंटरव्यू के लिए जाना है आपको, तो आप मिरर में किस तरह से कॉन्फिडेंटली बात करते हो, जैसे कोई सामने बैठा हो, उसी तरह से आपको कॉन्फिडेंटली खुद को प्रेजेंट करना है कि येस आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू टॉक इन फ्रंट ऑफ 1000 पीपल और टू टॉक इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स। सो पॉजिटिव अफर्मेशन बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। मिरर के सामने आप खड़े होकर भी हर रोज़ आप 10 मिनट्स स्पेंड कर सकते हो कॉन्फिडेंटली बात करने से, उससे भी बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये जो मैंने अभी बोला ना कि मिरर के सामने आप खड़े रह के बात कर सकते हो, वो तो ऑलमोस्ट सब लोगों ने ट्राई किया होगा। एंड वो उसका रिजल्ट भी आता है कि जनरली अगर आप मिरर के सामने बोलते हो एंड फिर आप इंटरव्यूअर के सामने बोलते हो, तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैंने ये चीज़ पहले बोली हुई है और मुझे उससे कॉन्फिडेंट वे में अभी बोलना है, राइट? सो द नेक्स्ट थिंग इज यू शुड नो योर स्ट्रेंथ, योर वीकनेस एंड योर पर्पस इन लाइफ। अगर आपको पता है कि मेरी ये स्ट्रेंथ है और मेरी ये वीकनेस है और मेरा गोल ये है, तो उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस तो किसी इंसान में नहीं होगा। अगर आपके पास कुछ भी नहीं होगा लेकिन कॉन्फिडेंस होगा, तो आप पूरी दुनिया जीत सकते हो। लेकिन कई लोग उसी चीज़ में लैग कर जाते हैं। सो इट्स बेटर कि आप अपना कॉन्फिडेंस धीरे-धीरे अभी से ही डेवलप करना शुरू करें। जब टाइम आएगा जब आप बहुत ही कॉन्फिडेंट हो जाओगे। सो आपको पता होगी ये मेरी स्ट्रेंथ है और इसे मुझे कोई बीट कर ही नहीं पाएगा। एंड ये मेरी वीकनेस जिस पे मुझे अभी वर्क करना है, उस पे मुझे काम करना है, ताकि मैं और ज़्यादा खुद को कॉन्फिडेंट प्रेज़ेंट कर सकूँ, राइट? अगर आपके पास नॉलेज कम है और अगर आपको पता है कि हाँ, मेरी वीकनेस ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि मेरे पास कम नॉलेज है। सो अब आप उस चीज़ को कैसे सॉल्यूशन लाओगे? आप ज़्यादा बुक्स पढ़ोगे, न्यूज़पेपर्स पढ़ोगे, आर्टिकल्स पढ़ोगे, जर्नल्स पढ़ोगे। उससे आपकी जो वीकनेस थी, जो आपका नॉलेज कम था, वो डिक्रीज़ हो जाएगा एंड जो कॉन्फिडेंस है वो एक टाइम पे बिल्डअप हो जाएगा। सो रीडिंग बुक्स इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की टू हैव अ कॉन्फिडेंस। आई नो कि रीडिंग बुक्स और कॉन्फिडेंस का
क्या लेना देना, आप यही सोच रहे होंगे। लेकिन आप जब बुक्स रीड करोगे तो नॉलेज बढ़ेगी तो इंसान ऑटोमेटिकली उस कॉन्फिडेंस लेवल में आ जाता है, राइट। आप में कोई वीकनेस है या आप में कोई फ्लॉज होता है, एक्सेप्ट योर फ्लॉज। आपकी जो मिस्टेक है उसे भी एक्सेप्ट करना सीखो, बिकॉज जब आप एक्सेप्ट करोगे तब आप उस चीज़ के जो प्रॉब्लम है उसके सॉल्यूशंस के बारे में आप ज़्यादा सोच सकोगे। एंड डोंट कंपेयर। ये कंपैरिजन एक ऐसी चीज़ होती है जो अपने जो सेल्फ कॉन्फिडेंस को ईजिली नीचे गिरा देती है। सो अगर आप कंपेयर, ऑफ कोर्स हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है, दैट्स वाई वी आर सब्जेक्टिव बीइंग्स, इंडिविजुअल्स हैं हम। हमारी चॉइसेस, हमारे टैलेंट्स, हमारे स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, सब कुछ एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग है। इसलिए मेरी चॉइस अलग होती है और आप लोगों की चॉइस अलग है। क्यों? बिकॉज हम लोग अलग हैं। अगर आप अलग अलग चीज़ को कंपेयर करोगे तो उसका कोई भी मतलब नहीं है, कोई भी उसका सॉल्यूशन नहीं निकलेगा एंड कॉन्फिडेंस टूट जाएगा। कंपेयर ऐसी चीज़ें करो जो सिमिलर हो। लेकिन हम जो ह्यूमंस हैं ना, वो हमारी टेंडेंसी है कि हम एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हैं। हाँ, हमारे कई बार इंटरेस्ट कॉमन होते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम दोनों एक ही इंसान हैं। अलग अलग इंसान है तो कंपैरिजन करने का कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सो डोंट कंपेयर। एंड जब आप अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करोगे, जैसे मैंने पहले बोला, तो वो एक एक्सेप्टेंस की जो चीज़ आ जाएगी ना, तो आपको पता चलेगा कि ऐसे बहुत सारी चीज़ें थी जो मैंने एक्सेप्ट नहीं की थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज मिल सकता था, या इससे मैं कुछ ऐसा कर सकता था कि जिससे मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस इम्प्रूव हो। सो एक्सेप्ट योर मिस्टेक्स, एक्सेप्ट द वे यू आर। अगर आप खुद को ही आप जैसे हो वैसे एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप कॉन्फिडेंस कैसे बना पाओगे? सेल्फ लव इज द फाउंडेशन टू अ सेल्फ कॉन्फिडेंस। सो आप जैसे हो उसे एक्सेप्ट करो, या फिर आप ऐसे बनो जो आप बनना चाहते हो। उसके लिए एफर्ट्स डालो, उसके लिए मेहनत करो, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बिल्डअप हो जाएगा, राइट। अगर आपको पता है कि मेरी, सपोज फॉर एग्जांपल आपकी वीक कम्युनिकेशन है, तो आपको पता है कि अभी मुझे अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करना है। सो करो उस पर वर्क। फिर धीरे धीरे आपको खुद ही अपने आप आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। सो ये कुछ ऐसे टिप्स जिससे आप अपना कॉन्फिडेंस इजीली इंप्रूव कर सकते हैं, फिर डेवलप कर सकते हो। सो इफ यू लाइक माय वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।